अंग्रेजों के ढेर हैं, यहाँ मोतियों की दुकान थी। ये जो चूंटियां हुई खैमाजन, यहाँ तितलियों की उड़ान थी। गोल्ड प्लाजा सिर्फ एक प्लाजा नहीं था कि जिसमें दुकानें थीं, बल्कि ये प्लाजा दुनिया में आने वाले बच्चों के लिए पहला लिबास मुहैया करने वाला वो खैमा था कि जो आज खाकस्तर हो चुका है। लोग सवाल पूछते हैं कि कराची दुनिया में रहने के लिए तीसरा बदतरीन शहर आखिर क्यों है। इसकी वजह यह है नाजरीन कि कराची के जिम्मेदारान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। गुज़िश्ता हफ्ते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान सदर में हुकूमत सिंध की कारकर्दगी के हवाले से एक प्रेजेंटेशन दी। इस तकरीब में गैर मुल्की सफारतकार, गैर मुल्की वफूद, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ियों और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब के दौरान बिलावल ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, तरक्याती मंसूबों और मुख्तलिफ शोबों में सिंध हुकूमत की पेशरफ से शुरका को आगाह किया और ये शिकवा किया कि सब सिंध को आधा खाली ग्लास बनाकर पेश करते हैं, लेकिन हम ये बताएंगे कि ये आधा भरा हुआ है। द ग्लास इज नॉट हाफ एम्प्टी बट इन फैक्ट हाफ फुल। मगर कराची के एक प्लाजे में लगी आग ने ना सिर्फ उनके दावों की कल्ली खोल दी, बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया कि कराची का बल्दियाती निज़ाम 17 साल की हुकूमत के बावजूद ठीक होने की बजाय मजीद खराब हो गया है। पहले बल्दिया, बोल्टन और अब गोल्ड प्लाजा कराची में आग बुझाने और आग से बचाव के लिए सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ज़ेली इदारे फायर डिपार्टमेंट और इसके अलावा कमिश्नर ऑफिस कराची जिम्मेदार इदारे हैं। अगर सिंध का इंतजामी ढांचा देखा जाए तो आग बुझाने और इस तरह के दीगर सानेहात से बचाव का इदारा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है और ये इदारा इस वक्त मालियाती तौर पर खुद मुख्तार नहीं है। 2021 से अब तक KMC को नए फायर ब्रिगेड, आलात और गाड़ियां मुहैया नहीं की गईं। कराची जैसे बड़े शहर में सिर्फ 22 फायर स्टेशन हैं, सिर्फ 14 फंक्शनल फायर टेंडर्स हैं, सिर्फ 2 स्नॉकल्स हैं और फायर फाइटर्स का अमला सिर्फ 1000 पर मुश्तमिल है। और अगर कराची जितने बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी को देख लिया जाए तो न्यूयॉर्क में हाईली ट्रेन्ड फायर फाइटर्स की तादाद 12000 है कि जिन्हें 700 मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाता है। कराची का आलम यह है कि 226 इमारतों में से फकत 6 इमारतें ऐसी हैं कि जहां फायर सेफ्टी सहूलियात मौजूद हैं। 2024 की एक ऑडिट रिपोर्ट पर अब तक कोई अमल दरामद नहीं करवाया गया। रिपोर्ट में बताया गया था कि आई चुंदीगढ़ रोड, शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन की 266 इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। KMC रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 200 से ज्यादा इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद ही नहीं। 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं, जबकि 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मेयारी है। रिपोर्ट में बताया गया कि 266 में से 90 इमारतों में फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर्स ही मौजूद नहीं और इसी वजह से इमारतों में शॉर्ट सर्किटिंग के बायस आग लगने के खदशात बदस्तूर कायम रहते हैं। इस ऑडिट रिपोर्ट में अमल कर लिया जाता तो कम से कम गोल्ड प्लाजा शायद आज बच जाता, मगर कैसे बचता? देन अगेन वन थिंक्स, क्योंकि बल्दिया उज़्मा कराची के बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज और दीगर मदों में चला जाता है। रवां साल बल्दिया उज़्मा कराची के लिए 55 अरब 28 करोड़ 36 लाख 6 हजार रुपए का बजट मुख्तस किया गया। नए बजट में रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए बेल आउट पैकेजेस की मद में 13 अरब 41 करोड़ रुपए, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के लिए 7 अरब 29 करोड़ 90 लाख और म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए 5 अरब 30 करोड़ 49 लाख रुपए रखे गए। हुकूमत सिंध के कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के लिए सबसे लेटेस्ट टेंडर 2024 में गियर ऑयल और दीगर चीजों की सप्लाई के लिए दिया गया था और इससे कबल 2023 में बैटरीज का प्रोक्योरमेंट टेंडर दिया गया था। और आखिरी बार गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 2021 में 5 स्नॉकल्स, 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स मंगवाए थे। फ्राइडे टाइम्स ने कराची में फायर डिपार्टमेंट की हालत से मुतल्लिक लिखा है कि आग बुझाने के लिए जो फोम इस्तेमाल होता है वो कराची में फायर म्यूनिसिपल फायर फाइटिंग की डॉक्ट्रिन में शामिल ही नहीं है। अंदाजा खुद लगा लीजिए। कराची गोल्ड प्लाजा में लगने वाली आग दर्जनों लोगों को निगल चुकी है। अब तक 26 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, मगर अमवात की तादाद कहीं ज्यादा होने के खदशात मौजूद हैं। 65 अफराद अभी भी लापता हैं। कीमती इंसानी जानों के साथ साथ अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, मगर सिंध हुकूमत ने 23 घंटों के बाद आग पर काबू पाकर एक बार फिर अपनी नाअहली जाहिर कर दी है। गोल्ड प्लाजा के अंदर जहां दर्जनों जिंदगियां आग के शोलों की नजर हो गई, वहीं प्लाजे के बाहर एक क़यामत बपा थी। लोग अपने प्यारों को निकालने के लिए चीखो पुकार कर रहे थे।
लवाहिकीन हुकूमत सिंध से मुतालबा करते रहे कि जिंदगियों को फौरी बचा लिया जाए, मगर कराची के मेयर मुर्तजा वहाब आग लगने के 23 घंटों बाद जाए वकुआ पर पहुंचे। एक दिहाई से जायद वजीर आला सिंध रहने वाले मुराद अली शाह को 19 घंटों बाद आग से लड़ते और जिंदगी की भीख मांगते मुतासरीन का ख्याल आया, मगर इस वक्त तक आग दर्जनों जिंदगियों को राख का ढेर बना चुकी थी। हुकूमती नुमाइंदों के ताखीर से पहुंचने पर लवाहिकीन, मुतासरीन और ताजिरों ने शदीद एहतजाज किया। कराची सदर में एमए जिना रोड पर वाक़े गोल प्लाजा में हफ्ते की रात 10:14 पर अचानक आग भड़क उठी। हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर आर्टिफिशियल फूलों की एक दुकान पर लगी और इसने देखते ही देखते दूसरी और तीसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के 22 मिनट बाद रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। गो के जो मुतासरीन हैं और जो लोग उधर मौजूद थे वो कह रहे हैं कि 1 घंटे तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। इतला के 20 मिनट बाद 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह ही नहीं थी। इमारत में आग से निमटने के लिए इंतजामात भी नहीं थे। तंग गली और खारजी रास्तों की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा के मालिक ने नक्शे के बरखिलाफ 1200 दुकानें तामीर की। नक्शे में 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत दी गई थी। 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर की गई। 1998 में प्लाजे में एक इजाफी मंजिल तामीर की गई और पार्किंग एरिया में भी दुकानें बनाई गई और छत को भी पार्किंग में बदल दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गोल्ड प्लाजा को बेसमेंट समेत सिर्फ 3 फ्लोर्स की इजाजत दी गई थी, मगर 2003 में एक इजाफी मंजिल को रेगुलराइज कर दिया गया था और राहदारियों और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बना ली गई। हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक जब आग ने इमारत को अपनी लपेट में लिया तो उस वक्त इमारत में सैकड़ों लोग मौजूद थे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक गोल्ड प्लाजा में 14 से 16 दाखिली और खारजी रास्ते थे, मगर तंग रास्तों की वजह से इनमें धुआं भर गया और लोगों का बाहर निकलना मजीद मुश्किल बन गया। हजूम और ट्रैफिक मैनेजमेंट ना होने से भी पानी की कमी फौरी दूर ना हो सकी। सिर्फ 2 से 3 घंटों में ही पानी की किल्लत हो गई। पानी भरकर लाने वाले टैंकर तामीराती काम में फंस गए, जबकि आग बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल भी पहले ही दिन किया गया। नाज़रीन, हफ्ते की रात लगने वाली आग पर आज सुबह 36 घंटे गुजरने के बाद काबू तो पा लिया गया है, मगर अभी भी इमारत से धुआं उठ रहा है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आग दोबारा सर उठा लेती है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 26 जिंदगियां झुलस कर खाकस्तर हो चुकी हैं और सिंध हुकूमत के मुताबिक 65 अफराद अभी भी लापता हैं। जस्ट इमेजिन कि उनके खानदान, लवाहिकीन, प्यार करने वाले किस कर्ब से गुजर रहे हैं। दे डोंट नो वेदर दे डेड और अलाइव या किस हालत में है, क्योंकि जो बाहर आ रही हैं बॉडीज वो इतनी झुलस चुकी हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। इमारत के 3 मुख्तलिफ हिस्से गिर चुके हैं। 12 फायर टेंडर्स, 6 वाटर बाउजर्स और 2 स्नॉकल्स मौके पर मौजूद हैं। लेकिन गोल्ड प्लाजा के अंदर एक जहान तड़प तड़प कर उजड़ चुका है। प्लाजे के बाहर दुनिया पर क़यामत टूट पड़ी है। गोल्ड प्लाजा से इंतहाई दर्दनाक मनाजिर देखने में आ रहे हैं। आफ्ताब इसी गोल्ड प्लाजे का एक ताजिर था। उसकी आखिरी पैगाम बहुत दिल दहला देने वाला है। उसने कहा कि आग ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। बहुत खतरनाक आग है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और अगर मुझसे कोई गलती, कोई कोताही हो गई तो माफ कर देना। एक नौजवान खातून निमरा भी इसी प्लाजे में शॉपिंग कर रही थी। नाज़रीन, ईद के बाद उसकी शादी थी और उसने आग लगने से कुछ देर पहले ही घर फोन करके बताया कि अपनी शादी की तमाम तर खरीदारी पूरी कर चुकी हूँ, 15 मिनट में घर पहुंचने वाली।